अंदर सोचते हैं मैं कामना को जीतूंगा, मैं क्रोध को जीतूंगा, मैं मोह को जीतूंगा। आप कहाँ जीत पाओगे? विकारी आपको जीत जाएंगे। लेकिन इसके बजाय अगर हम दूसरी तरफ से आए, जब हमको दुश्मन का प्लान पता चल जाता है कि वो इस तरफ से आने वाला है, तो फिर हम प्लान बनाते हैं कि हम दुश्मन को दूसरी तरफ से घेरते हैं। ऐसा पिक्चरों में देखा होगा तुमने, आर्मी के लोग प्लान बनाते हैं ना, ऑफिसर्स, तो वो बताते हैं कि ये इधर से आने वाला है दुश्मन, हम इसको इस साइड से आके पीछे से घेर लेंगे, मारना आसान हो जाएगा। मन को सीधा सामने जाके भिड़ोगे, काम नहीं बनेगा। दूसरी साइड से घेरो। उसका उपाय बताया, काम से निष्काम हो जाओ। जो संसार की कामना करते थे, अब भगवान को पाने की कामना करो, और फिर भगवत स्वरूप तू ही है तो काम से निष्काम हो गया तू। क्रोध बजाय दूसरों पर करने के अपने मन पर क्रोध करना शुरू करो। लोभ पदार्थों का नहीं, गुरु के वचनों का। मोह मैं मेरे वालों का नहीं, लेकिन भगवान में आसक्ति हो जाए। जैसे भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे में आसक्त मन वाला बन। भगवान में हो जाए आसक्ति, और अहंकार जो है वो हो जाए आई एम सन ऑफ गॉड। अब ये हो गया दूसरी तरफ से घिरना। बजाय हम एक एक विकार से उलझते रहते, लड़ते रहते, गुरु ने स्वरूप ही बदलवा दिया। अच्छा, अब आप देखो, ईश्वर को पाने की जो कामना है, वो कामना बुरी नहीं है, वो कामना गलत भी नहीं है, और वो कामना हमको संसार में घसीटने वाली भी नहीं है। मान लो आप शुभ इच्छा लेके आते भी हो, तो क्या नुकसान है? बल्कि हर वक्त अंदर एक तार ही जुड़ी रहेगी परमात्मा से। मुझे परमात्मा तू ही चाहिए, मुझे तो दूजा भाव नहीं रखना है। ये कामना बल्कि अच्छी हो गई। संसार की कामना पाप भी करवाती, संसार की कामना रुलाती भी थी, लेकिन ये कामना हमें ऊंचा उठा देती है। इस कामना से कोई नुकसान नहीं है। भगवान को पाने की जबरदस्त कामना रखो, अच्छा ही होगा उसमें। संसार को पाने की कामना में हम रुल गए थे, पर ईश्वर को पाने की कोई कामना रखे वो संवर जाता है। मीरा संवर गई, मीरा का जीवन संवर गया, मीरा के प्रेम को 4 चांद लग गए। क्यों लग गए? सांसारिक प्रेम में गिरती तो बल्कि तन मन की अशुद्धि हो जाती, पर भगवान के प्रेम में भगवान को पाने की कामना, इसने तो उसके जीवन को निखार दिया। अब एक समय लगेगा आपको, शायद भक्त भी रुलता है, फकीर हो जाता है, कैसी हालत हो जाती है, दुनिया ताने मारती है, पर ऐसी हालत संसार में किसकी नहीं है। जो लोग सांसारिक कामनाओं वाले भी हैं, आप ये बात विचार करके देखो, उनके अंदर क्या भटकन नहीं है? क्या वो संसार में धक्के नहीं खा रहे हैं? बस फर्क इतना है, सारे क्योंकि एक से हैं, कोई किसी को ब्लेम नहीं करता। और भक्त बेचारा सारी दुनिया से अलग है, उसको जरा ज्यादा उंगलियां उठ जाती हैं। पर फिर भी एक बात भगवान की समझना, वो बोलते थे चलो हम इस रास्ते पर चलते हैं। लोग कहते हैं क्या धूल छानने जाते हो? बोलो हाँ, सुनारे के घर की है।
सारी दुनिया तो जो राख छान रही है उसमें कुछ है ही नहीं, बर्तन मांजने के काम आएगी। पर चलो तुम ये भी समझते हो कि हम लोग राख छानते हैं, फिर भी इसमें सोने के कण तो हैं। ये कामना कहीं से भी बुरी नहीं है, बल्कि ये कामना अगर इतनी बढ़ जाए तो संसार की कामनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हमारे मन का एक स्वभाव है, इसको जो कामना प्रबल होती है ये उसको प्रेफरेंस देता है। जो भी कामना प्रबल होगी, भाई मेरे को ये चाहिए, तो उसको प्रेफरेंस देने लगेगा और बाकियों को पीछे कर देगा कि ये नहीं चाहिए मुझे पहले। जैसे अभी आपके अंदर कोई चीज लेने का भाव आ जाए तो क्या होता है, बाकी 4 चीजों को आप पीछे कर देते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं अगले महीने ले लूंगा, पहले ये वाली चीज मिल जाए मुझे। अब जब ईश्वर को पाने की कामना प्रबल हो जाती है तो अपना ही मन बोलता है। अब एक तो गुरु बोलता है ना, भाई संसार तो तुम्हें हर जून में मिल जाएगा, माता पिता मिल जाएगा, बाल बच्चा मिल जाएगा, इंद्रियों का सुख। फिर ये आवाज आपके अंदर से आता है कि संसार के ये सुख जिनकी मैं कामना कर भी रहा हूं, ये तो मुझे फिर भी हर जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो मेरे को नर्तन मिला है मैं इसको सफल बनाऊं, मेरे को भगवान को पाना है। एक प्रेफरेंस हो जाता है। और जब प्रेफरेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली मन बाकी बातों से निकल गया, अपने आप ही निकल गया। कभी हम लोग सोचते हैं हम गुरु की इतनी कैसे सह गए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अपने अंदर, भाई गुरु के पास रहे तो एक सा माहौल तो नहीं मिलता था ना हमेशा, डांट भी पड़ती होगी, प्यार भी मिलता होगा, कभी अकारण भी पड़ जाती थी, कभी दूसरे की गलती पे भी पड़ जाती थी। संग रहने का मतलब ही होता है कि आप सहनशील बनो, सहना ही होता है। लेकिन सहना सहना क्यों नहीं लगा, अंदर वाला उलझा क्यों नहीं, उनके शब्द क्यों नहीं पकड़े हमने। समझ में आता है जब एक कामना थी उनको पाने की, मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, चाहे रहो दूर दूर तुम्हें पाना है जरूर। तो जब किसी को पाने का शौक आ जाता है तो इंसान उसकी बेरुखी भी तो सहन करता है। ये तो संसार में भी है, नहीं है? जब आप देखते हो कि संसार में भी कोई लड़का किसी लड़की को पाना चाहता है, वो कितनी इंसल्ट कर देती है कभी कभी, हट, बेवकूफ, आवारा, पर वो सब कुछ सुन लेता है, बल्कि अंदर और दृढ़ हो जाता है कि पाके तो रहूंगा। तो जब एक कामना थी ना उनको पाने की, उसमें सहना भी सहना नहीं लगा। कामना थी एक, इनको पाके रहना है। ये जो है ना, इनका भेद पाना है। वो भजन आता था, तेरा भेद ना कोई पाया ऋषि मुनि यतन कर हारे। हमने एक दिन बोला गुरुजी को कि हमको ये लाइन अच्छी नहीं लगती है। अगर आपका भेद पाना ही नहीं और ऋषि मुनि भी हार गए, हमने भी हारना है, तो हमारा तो एम ही खत्म है। फिर निराकार को हमें पाना नहीं, हमने उसको देखा नहीं। एम आपको पाने का। अब यहां भी आप भजन गाओ ताली बजा के कि तेरा भेद ना कोई पाया ऋषि मुनि यतन कर हारे। भगवान बोले नहीं, तुम बेशक गाओ, तेरा भेद है मैंने पाया। गाओ तुम और तुम पाओ। और बहुत अच्छा बोले, संत माना जो दे अपना अंत,
बस लेने वाला चाहिए। तो उनको पाने की जो भावना थी अंदर, ऐसा नहीं समय समय पर अपोजिशंस नहीं मिले होंगे, गुरु की तरफ से भी बहुत मिले। बनावट का एक फेज होता है। जिस सभा में राजकुमार बुलाते थे, उस सभा में गालियां भी दी होंगी, नाम लेके भी बोले होंगे, दोनों बातें थी। लेकिन मीठा क्यों लगा? फिर भी मन ने क्विट क्यों नहीं किया? क्योंकि कामना प्रबल थी उनको पाने की। उधर भी एक चिंतन चला करता था। ये चिंतन चलता था, जो इतना प्यार कर सकते हैं कि हमारे प्राण प्रिय हो गए हैं, फिर ये इनकी कौन सी लीला है? इसको भी भेद पाना है। ये भी तो कोई लीला है ना। गाली दे रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, पहले तो इतना प्यार भी तो इन्होंने किया कि आज हम कहते हैं ये हमारे प्राण प्रिय। फिर ये कौन सा रूप है? ये रूप का भी भेद पाना पड़ेगा। और उस दिशा में निकल लेते थे। बात तो समझ ही लेते थे जो वो कहते थे, साथ ही साथ जो ये कामना प्रबल थी ना, इसने बहुत चीजों को इग्नोर करना सिखाया। फायदा हो गया। अगर आप अपने अंदर ये भावना प्रबल करो, देखो कामना की पूर्ति ना होने पर दूसरा विकार उठता है, क्रोध का। ठीक है। और कामना की पूर्ति होने पर कौन सा विकार उठता है? लोभ का। और लोभ में आके मन मोह करता है, फिर अहंकार करता है। यहां पे इस कामना की पूर्ति ना हो और क्रोध पैदा हो, यह तो होगा नहीं। आपकी लगन चाहिए सच्ची। जो ईमानदार है, जिसकी लगन सच्ची है, वो क्रोध वाला फेज तो आना नहीं, क्रोध साइड रह जाएगा। ये कामना बढ़ते बढ़ते लोभ जरूर बन जाएगी। और जब लोभ इतना होगा, अपने आप मुंह पड़ जाएगा परमात्मा से। जब दिन भर चिंतन वही, विचार वही, बातें वही, ख्याल वही, मोह उसी से ही होगा। वैसे भी मोह कोई पैदा किए हुओं से नहीं होता खाली। कभी कभी आपका मन सोचता है, जिनको हमने पैदा किया, मैं मेरे वाले हैं, जिनसे संबंध है, शायद उन्हीं से मोह है। आपकी थिंकिंग गलत है। दुनिया में लोगों की कई चीजों पे ना विचार बड़े गलत हैं। आप किसी से वैलेंटाइन की बात करो, भाई फोन पे बात करो, हमारा आज वैलेंटाइन का सत्संग था। वैलेंटाइन का सत्संग? क्यों? उनके मगज में वैलेंटाइन माना वो सांसारिक लड़का लड़की बस। जबकि देखा जाए वैलेंटाइन कौन होता है जीवन का? जो मुझे निस्वार्थ भाव से प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मुझे एहसास कराता है अपनेपन का। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे वैलेंटाइन नहीं हो सकते? तुम उनको एक फूल नहीं दे सकते? वो भी हो सकते हैं। भाई बहन नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं। और अगर प्यार की कसौटी पे देखो गुरु जैसा, तो खैर वैलेंटाइन हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों की सोच जरा गलत है, उल्टी सोच है। सब लोग ज्ञान को भी ना उल्टा सोचते हैं। उल्टा नहीं सोचो, यहां भी बात को समझो। ममता किसमें होती है हमारी? जो हमें प्रिय होता है। या अगर हम मोह की परिभाषा भी बोलें, भाई प्यार में जहां से स्वार्थ की भी पूर्ति है, प्यार प्लस स्वार्थ मोह हो गया।
चलो भगवान से प्यार है, अब इसमें एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? तुझे पाके रहना है। क्या स्वार्थ है? तुझ में समाना है। क्या स्वार्थ है? तेरा हो जाना है, तुझे अपना बना लेना है। मान लो ये स्वार्थ भी है, तो मोह तो अपने आप हो जाएगा ना। मेरे मन को जहां से सुख मिलता है, जहां मेरी स्वार्थ पूर्ति होती है, वहीं मुझे मोह हो जाता है, चाहे वो जड़ पदार्थ ही क्यों ना हो। क्या सिर्फ आपका चेतन प्राणियों से मोह है? ऐसा नहीं है, जड़ पदार्थों में भी मोह है। जो मेरे सुख का निमित्त है, मेरी आसक्ति हो जाती है उसमें। जब मुझे भगवत नाम में सुख आने लगे, मेरी सुख आसक्ति हो जाए भगवान में। आपने देखा होगा कईयों को ईश्वर का भजन करते, प्रेम करते, तो ऐसे लगता है जैसे इनका कोई बड़ा देखा हुआ भगवान है, बड़ा इनका मोह है, प्यार है। जैसे एक मिसाल मैं बताऊं, नरेंद्र चंचल है, माता की भेंटें गाते हैं। अभी तो मुझे पता नहीं प्रोफेशनलिज्म हो गया हो तो, मैं जानता नहीं, पर हमने बचपन में सुना, देखा उनको। एक खींच होती थी बड़ी, उनके भजन में ही खींच होती थी। और जो उनका भाव होता था मूरत को देखने का, हाथ उठाने का, लगता था इनका कोई नाता है। और एक बड़ा लिविंग एग्जाम्पल भी हुआ। एक बार वो दिल्ली में आए, छतरपुर मंदिर में, वाइफ उनकी साथ थी। आके बाहर पुजारी जी से मिले। पुजारी जी उनको बोलते हैं, उनकी वाइफ को, जाओ सास को माथा टेकाओ। किसी ने पुजारी जी से पूछा, आपने आज तक किसी को नहीं कहा, सबको कहते हो मां के दरबार में जाओ, पहली लेडी है जिसको आपने कहा सास को माथा टेकाओ। उन्होंने साफ बोला मां तो वो सबकी है, बेटा उसका एक ही है, बाकी सारे बातूनी हैं, लेकिन ये सच का बेटा है, तो उस रिश्ते से तो ये बहू हुई और वो सास हुई। तो प्यार का, ईश्वर के प्रति प्यार का एक ये वाला रूप भी तो है ना। हम लोग वो फॉर्मल प्यार और वो ज्ञान वाले लेवल पे नहीं, लेकिन एक हृदय का नाता परमात्मा से अगर हम जोड़ पाते हैं, मीरा जोड़ पाई है ना, मीरा जोड़ पाई है। और उस नाता जुड़ने में मीरा ने अनुभव किया कृष्ण कितने उसके अपनों से भी अपने। मां आई बल्कि मीरा की, भजन चलता है हम लोगों का एक, लीला लगी है राम भजन वाली। उसमें कहता है, माता कहंदी सुन मेरी मीरा, एक ही चाली चाई, महल माणिया छोड़ के तू जंगल कुटिया पाई। मीरा कहंदी सुन मेरी माता, ए कुटिया मैनू प्यारी, इस कुटिया ते रहंदियां मैनू मिल जांदे गिरवरधारी। ऐसे वो साड़ी का पूछती है, गहनों का पूछती है, और मीरा हर चीज का जवाब देती जाती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री हो, समझते हैं तुम, मीरा का जो कंत भाव है शाब्दिक नहीं, मीरा के इस कंत भाव में बड़ी गहराई है, बहुत डेप्थ है। कहने को कई कह सकते हैं गुरु को शौ जी, लेकिन जो बुल्ले शाह की गहराई है ना शौ जी कहने में, जो दिल की वो गहराइयों से, सात समुंदर डूंगे दिल विच प्यार पालिया तेरा, वो जो 7 गहरे समुद्रों में से आवाज आता है ना अपने इष्ट के लिए, जो वो अलग बात हो जाती है।
मीरा ने कंत भाव से भजा, हम सब जानते हैं भजा, लेकिन जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति के हर रजा में राजी। कई बार तो मायके वाले समर्थ होते हैं, हम दे दें, हम मदद कर दें, वो कहती है नहीं मम्मी मैं ठीक हूं अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। बल्कि कोशिश करती है मां के घर जब जाना हो ना, अच्छी 4 जोड़े ले जाऊं, मां को कहने का मौका ना मिले कि मैं तेरे को दूं। ये फीलिंग होती है ना पतिव्रता स्त्री के अंदर। मीरा के अंदर कोई शिकायत ना आने का आखिर कारण क्या है? जहां एक स्टेज पे कबीर जैसे ने कह दिया साईं इतना तो दीजिए जा मैं कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। ये मीरा कौन सी मिट्टी की बनी है जो किसी बात की शिकायत नहीं करती है? दरअसल ये मीरा का जो भाव है उसकी मर्यादा है। एक संबंध हम कहते हैं, एक संबंध हम फील कर लेते हैं, दोनों में फर्क है। एक तो हमने कह दिया हां भगवान से युगों का नाता है, इजी है कहना, कोई भी कह देगा। पर भगवान के साथ उस संबंध को दिल ने महसूस कितना किया, जितनी गहराई से उस संबंध को महसूस किया होगा उतना जीवन में उसका असर और रंग दिखा होगा। बोलने से नहीं, गल्ला गल्ला नाल गल नहीं बननी, बातों से तो कोई बात यहां बनेगी नहीं, यहां हृदय की बात है। बुल्ले शाह इतना कठिन तप करके गुरु को क्यों रिझाना चाहता है? रास्ते तो कई थे, छोड़ जाता। रास्ते तो कई थे, किसी और गुरु की शरण चला जाता। रास्ता तो उसके पास ये भी था, उसको तो सेल्फ स्टडी का और अपनी साधना का बहुत अभ्यास था। क्यों गिड़गिड़ाया, क्यों रुका, क्यों उसकी नाचने वाली की शरण लेके और नाचना सीखा आपा बन के और रिझाया शौ जी को? क्या है वो जो हृदय से संबंध बना चुका है ना, वो नहीं छोड़ा जा रहा। ये समझो बात। रास्ते बहुत हैं, लेकिन रास्तों का क्या करें? दिल जो नहीं मान रहा। जब हृदय किसी को अपना बना चुका, जब हम अंदर से महसूस कर गए कि हम किसी के आगे बिक गए, अब तो उस प्यार को निभाना जरूरी हो जाता है। तो हमारी जो कोशिश हो वो दिन दिन ईश्वर से प्रेम बढ़ाने की हो। ये कोशिश मत करो मैं ये छोड़ूं, मैं वो छोड़ूं, मैं दुनिया छोड़ूं, मैं संसार छोड़ूं। छोड़ने के चक्कर में अगर पड़ोगे मन सत्संग छुड़ा देगा। कुछ नहीं छोड़ना तुम्हें। बच्चे से सोने की चेन लेनी हो, क्या करते हो? क्या करते हो? खिलौना देते हो। वो खिलौना लेगा तो चेन दे देगा आसानी से, और अगर चेन छीनोगे वो अपनी तरफ छीनेगा, चेन टूट जाएगी, जो सबसे गलत हो जाएगा। मन जिन चीजों को प्रेफरेंस देके बैठा है, सोने की चेन्स हैं वो उसकी,
बच्चा है, उसको वैल्यू नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, मन भी नहीं जानता संसार की वैल्यू, जीरो है। लेकिन अभी तो उसकी अहमियत किए बैठा है क्योंकि वो उससे खेल रहा है। अब आप मन को कहोगे तू छोड़, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, मरता मर जाऊंगा, दुनिया नहीं छोड़ूंगा। उसको बोलो छोड़ना कुछ है ही नहीं, जहां इतनों को पकड़ा भगवान को और पकड़ ले। अगर बड़ी बॉल दे दोगे बच्चे को, बॉल संभालने के चक्कर में चेन गिरा देगा अपने आप। बड़ा भगवान दे दो मन को, भगवान को संभालने के चक्कर में संसार कहां छूट जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे मन को भी पता नहीं चलेगा। भिड़ना बंद करो। सब लोग जो सत्संग में आ जाते हैं ना, उनको एक बड़ी बीमारी लग जाती है। कौन सी? खींचातानी की। और पहले दिन से कहा जाता है अगर दामन कांटों में उलझ जाए, उसको खींचोगे फट जाएगा। प्यार से सुलझा लो, धीरे धीरे काम बन जाएगा। मन भी उलझा है ना जगत में, आराम से सुलझाना है। छोड़ूं, ये करूं, वो करूं आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि शायद कुछ छोड़ने का है, मैं छोड़ूंगा तो पाऊंगा। नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको अगर सत्संग तक आना है, अब सवेरे से ये सोचो घर छोड़ना है, जाना है, घर छोड़ना है, जाना है, नहीं आया जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, कदम यहां बढ़ाने शुरू किए, घर पीछे रह गया। याद आया घर पीछे रह गया, कितने किलोमीटर आगे आ गए हो। बस आपने इधर पैर बढ़ा लिए, घर अपने आप पीछे छूट गया। कुछ मत करो, कदम बढ़ाए जाओ, संसार अपने आप पीछे रह जाएगा। घर ने हमारे पैर में बेड़ी नहीं डाली हुई, हमारी आसक्ति ने डाली है। मुझे अपनी आसक्ति का केंद्र सत्संग मिल गया तो घर छोड़ने में तकलीफ ही नहीं हुई। आप ये समझो, आप जो कहते हो ना मोह नहीं छूटता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने साथ खींचातानी में रहते हो। मन मोह छोड़, बेटे का मोह छोड़, पति का मोह छोड़, फलाने का मोह छोड़। पति किसका? मेरा। बेटा किसका? मेरा। मेरे बनाए बैठे और मन को कह रहे हो उनको मोह छोड़, इनका छोड़ेगा ही नहीं। अब ससुराल आने के लिए मायके को कैसे छोड़ा आपने? बस पति का चिंतन, पति का प्यार, पता ही नहीं चला मायका कितना पीछे रह गया। चला तुम्हें पता? खाली शादी के समय नहीं, अगर एक व्यवहारिक तौर पर भी देखो तो ज्यों ज्यों अपने घर में इन्वॉल्व होते जाते हो, मायका छूट सा ही तो जाता है। कितना चले जाते हो भाई? बड़े फोन आ रहे हैं, चलो हूं आए 6 महीने में, चलो भतीजे वतीजे का बर्थडे है, हूं आए, कोई फंक्शन है, चलो हूं आए। पर रोज का काम तो नहीं है, छूट गया पीछे। आप ट्रेन में चढ़ गए, समझो यहां से बॉम्बे जाना है, आप ट्रेन में चढ़ गए, आप तो चढ़ के सो गए। अब कहां छूटी दिल्ली, तो कहां छूटा कोटा, तो कहां छूटा राजस्थान, तो जो भी रास्ते से गई ट्रेन, आपको पता है? आप तो सोते सोते पहुंच गए। बस भगवान के प्रेम में मन को मगन कर लो, काम बन जाएगा। बहुत खेचल करने की, हलचल करने की क्या जरूरत है? भगवान का गुणानुवाद गीता में
एक साधन ये भी बताया, मेरे नाम और गुणों का कीर्तन। अब आप सोचते हो कीर्तन माना 15-20 औरतें इकट्ठी कर बैठें, ढोलक बजाएं तो कीर्तन नहीं। ये कीर्तन अकेले में है, नाम और गुणों का कीर्तन। बार बार किसी के गुण याद करो तो मन की आसक्ति हो जाती है उसमें, है ना। भगवान कहते हैं अकेले में बैठ के मेरे गुण याद करो, मेरा यश याद करो, मेरी लीलाएं याद करो, अपने आप तुम्हारे मन के प्रेम का प्रवाह मेरी तरफ हो जाएगा। साधन दिया है एक, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि भगवान को लगता है तुम बैठो 15-20 लोग ढोलक बजाओ मेरे नाम को गाओ, वो जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान के नाम और गुणों का एहसास हमारे अंदर चाहिए। बाहर सुनाने से क्या होगा? आज जिस जिस में भी आपकी आसक्ति है, आपने अंदर से चिंतन कर कर के उससे मोह किया है ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में होशियार है, ऐसा है वैसा है, पति के लिए अंदर 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 कितना सोचा, तो आसक्ति पड़ी ना। जब भगवान के लिए भी इतना सोचोगे, उनका गुणानुवाद, बार बार उनके गुणों का चिंतन करोगे, भगवान में आसक्ति अपने आप हो जाएगी। और आसक्ति कहां से लाओगे डालने के लिए? जैसे संसार वालों में आसक्ति की ना, ऐसे भगवान में भी हो सकती है। पर आप जितनी देर सत्संग में बैठते हो, यहां तो भगवान भी अच्छा, उसके गुण भी याद हैं, फिर यहां से उठते ही जाके अपने संसार में इन्वॉल्व हो जाते हो। और जबकि यहां एक भजन रोज सुन के जाते हो, मेरे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। अब संसार में जो दिख रहा है, क्या आप मानते हो ये ईश्वर का ही गुण है? फिर कहते हो नहीं, ये तो मेरा बेटे का स्वभाव है, ये तो मेरे आदमी का स्वभाव है, ये तो मेरा फलाना ऐसा है। तो आप अपने आप ही तो गलत कर रहे हो, वरना अब तक तो भगवान से बहुत प्यार हो गया होता। पर भूल जाते हो बार बार। बार बार जो भूल पड़ रही है वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। भूल नहीं पड़नी चाहिए। परमात्मा की महिमा में मस्त हो जाओ, उसके गुणानुवाद में मस्त हो जाओ। अब भागवत जैसा ग्रंथ क्यों रचा गया? क्या जरूरत थी इसको रचने की? और आज भी भगवत गीता से ज्यादा लोग भागवत पढ़ते हैं। क्यों? उसमें भगवान के गुणों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन, महिमा का वर्णन, वो पढ़ने बैठो मन भीग जाता है, भगवान से तार जुड़ती है। ज्ञान तो भाई कोई समझाए तो समझ आए, क्योंकि गीता तो पढ़ो तो पहले अध्याय में ही हम इतना अर्जुन की तरफ हो जाते हैं, भगवान समझ ही नहीं आते थे। ये तो अब गुरु की कृपा हुई तो भगवान कृष्ण समझ आने लगे। पर जन साधारण जो सत्संग में नहीं बैठा, उनको भागवत से बहुत रस आता है। रस किस चीज का है? भगवान की महिमा का रस है, उनके गुणों का रस है। वो जो वर्णन करते हैं गोपियों का प्रेम, वर्णन करते हैं और बातें, वो थोड़ी देर के लिए अपना आपा भूल जाता है। ऐसे लगता है वो सारा दृश्य सजीव है, हम वहीं खड़े हैं, हम सारा देख रहे हैं। वर्णन ही इस तरह से, बड़े ढंग से वर्णन किया माखन चोरी की लीला का। अब ऐसे लगता है हम भगवान के साथ हैं। वो गोपी का घर है, भगवान ने एक एक ग्वाल को खड़ा कर लिया है, ऊपर चढ़ गए हैं, मटकी फोड़ ली है, सबको मक्खन बांट दिया है। बहुत रस आता है, रसदार। भगवान का गुण कैसा है, उनकी महिमा कैसी है? रसदार।
अभी हम गुरु जी की बातें शुरू करते हैं तो आप लोगों को कितना मजा आने लगता है। रसदार, रस विहारी हैं, उनकी बात करेंगे तो रस टपकेगा ही टपकेगा। भले उनके ज्ञान की पॉइंट भी अच्छी लगती है क्योंकि प्यार है, सत्संग बुरा नहीं लगता आपको, पर फिर भी अगर हम पर्सनली बातें शेयर करते हैं तो आप कहते हो मजा आ गया आज तो बातें सुन के। अरे आज तो आपने गुरुजी की बात बताई, बड़ी अच्छी लगी। रस है ना, महिमा में रस है, गुणानुवाद में रस है। ये रस पीने के लिए और भगवान में आसक्त मन वाला होने के लिए भगवान के गुणों का कीर्तन करो। अर्जुन उनकी महिमा जानता है तभी तो शरण आया, और शरण आके सेना नहीं मांगी, नियत्थे भगवान को मांगा। जानता होगा ना महिमा, तभी तो। अगर आज गोपियों की बात आती है, उस दिन मैंने बोला ना, एक गोपी ने देखा भगवान ने किसी ग्वाल बाल को गले लगाया वो पेड़ के पीछे से देख रही है, पर उसको ऐसा लगा भगवान ने मुझे ही गले लगा लिया। ये वृत्तांत उनकी लीला का आता है। पर महसूस करके देखो, क्या हमको भी ऐसा फील नहीं होता? अभी अगर हम एक वर्णन करें, भगवान ग्वाल बालों को लेके सखी के घर गए हैं, एक एक ग्वाल ऐसे खड़े हो गए, भगवान ऊपर चढ़ गए और ना मटकी से मक्खन निकाल के सबको बोल रहे हैं लो खाओ लो खाओ। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उस लीला में खो जाओ, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा मक्खन खाने के लिए। पता नहीं तुमने अनुभव किया या नहीं, पर ये बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है ये। अगर तुम खो जाओ उन लीलाओं में। हमारे पास एक आती थी सत्संग में, वो दरवाजे बंद करके ना घर में सब चले जाते थे, कई कई घंटे अकेली नाचती थी। मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा आप इतना कैसे नाच सकते हो? चलो कोई एक भजन पे नाच ले, दो पे। वो कहती थी जो आप सत्संग में कभी कभी रास का वर्णन करते हो ना, वो मेरे अंदर छप जाता है। जब ये सारे निकलते हैं ना घर से, मैं सवेरे से सोच रही होती कब 8 बजे 9 बजे निकलें निकलें निकलें, और उनके निकलते ही मैं आंखें बंद करके ना वो रास का दृश्य सामने ले आती हूँ और कहती मुझे लगता है मैं उस रास में सखी बन के शामिल हूं और कृष्ण मेरे साथ है। दीवानी थी बहुत वो कृष्ण भगवान की। जब हमको मिली, भजन भी बड़े अच्छे अच्छे गाती थी। एक भजन उसका मेरे को बड़ा पसंद था, वो मेरा शामनी गरीबनी दा जाया गालियां ना देओ गोपियो, भजन गाती थी वो। मतलब उसमें ये था कि अपने आप को यशोदा गरीब कहती है, थी तो मालकिन पूरे गांव की, पर कहती थी गरीबनी दा जाया। एक तो इसलिए कि उसकी एक माँ जेल में गरीब होके पड़ी थी, एक इसलिए कि जैसे शरारती बच्चे की माँ बेचारी निमाणी हो जाती है ना, उस वे से गाती थी। और कहती थी गालियां ना देओ गोपियो, 9 लाख गौआ मेरे दूध दाना कालनी, भुखा मेरे घरों कदी गया ना गोपालनी, मेरे शाम नू ना रोकियो ना टोकियो। देती थी उनको गोपियों को, 9 लाख गाय हैं मेरे घर में और घर से कभी वो भूखा नहीं जाता, तो इसलिए तुम ना रोको ना टोको। वो तो खा ही नहीं सकता किसी के घर, इतना पेट भर के जाता है। 9 लाख गायें हैं हमारे घर में, तुम खाम खा रोकती टोकती हो उस बेचारे को, क्योंकि सोचती हो ना गरीबनी हूं मैं, शरारती है थोड़ा सा, पर खाएगा थोड़ी तुम्हारे घर का। तो जिसके अंदर ऐसे भाव उठते हैं प्यार के, वो खो जाता है, वो गुम हो जाता है। तुम कभी भगवान की बात सुनते हो, याद करो, कभी कभी लीला सुनते हुए खो जाओ। भी जैसे हम बताते बुला के बोलते थे तुम खाओ केक, ये खाओ, तो कभी कभी तुम देखो कल्पना में भी या याद ही कर रहे हो लीला, अचानक मुंह खुल जाता है जैसे भगवान सामने और खिलाने लगे। फिर ध्यान आएगा अगर तंद्रा टूटे तो, है ना। तो ये जो गुणानुवाद है,
ये बहुत बड़ी दात है भगवान की, बहुत बड़ी दात है। तभी तो मन करता था कि भगवान की महिमा पता चले, लीला पता चले। हम जाते थे ना गुरु के यहाँ, सबके पास बैठने का मन करता था, और बताओ भगवान ने पीछे क्या क्या लीला करी, कैसे हुआ, किसके घर गए, वहां क्या हुआ। क्या पता करना है, कोई नकल थोड़ी करनी है कि उन्होंने ये किया हमें, पर बड़ा रस आता था, क्योंकि उनकी एक ही लीला को 4 भक्तों ने अपने अपने ढंग से देखा, गुथा, अर्थ किया, और मजा ये आता था उन 4 की बात सुन के। जब वो दृश्य अपनी आंख में आता था तो उसका अर्थ कुछ और ही होता था, अनुभव कुछ और ही होता था। तो गुणानुवाद बहुत बड़ा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। ज्ञान से भी हो सकता है कभी कभी बोरियत आ जाए, पर उनके गुणानुवाद में बिल्कुल बोरियत नहीं आती, बड़ा मजा आता है। बैठे रहो, खोए रहो उस याद में। बाहर की एल्बम भी नहीं चाहिए, बाहर की फोटो भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक अपनी एकाग्रता चाहिए, अपना प्यार चाहिए। कितने घंटे रमण करो अपने भगवान के साथ, कोई कहने की बात ही नहीं है। पूरा दिन खोए रहो, पूरी रात खोए रहो, शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। तो ये गुणानुवाद है, मस्त हो जाओ इसमें। जब लोगों को ऐसी कल्पनाएं हो जाती हैं, एक बार सो रहे थे हस्बैंड वाइफ बच्चे बेड पे, आदमी ने रात के 2:30 बजे कस के चांटा दे मारा औरत के मुंह के ऊपर। उठ गई वो रोती रोती, ये क्या हुआ। कहता है दिन में वो फलाने ने बोला था ना कुछ मुझे, मैं सपने में उसको पीट रहा था। जब इतनी कल्पना लोग दुनिया में कर लेते हैं, क्या ईश्वर से जुड़ के हम उनके रास में प्रवेश नहीं कर सकते? हमारी कल्पना को भी तो बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। खराब ना भगवान ने कोई स्वभाव नहीं दिया, फर्क इतना गलत जगह लगा लिया है। भगवान ने कल्पना का स्वभाव भी बड़ा अच्छा दिया है। कल्पना करो तुम भगवान की सखी हो, कल्पना करो तुम भगवान की गोपी हो, यही सब तो था। ऐसे उनका एक गांव था, भगवान अपने महल में रहते थे, गोपियां अपने घर में रहती थीं, काम करती रहती थी पर मिलन की आस होती थी। यही सब तो था। वही यमुना है, वही तुम्हारा मोहल्ला है, बस गांव थोड़ा मॉडिफाई हो गया। भगवान का महल सत्संग भवन बन गया, बस सारा कुछ तो वही है, सारा कुछ वही है। बाल बच्चे वही, पति वही, बंधन वही, घर के काम वही, किचकिच वही, सारा वही है। बस गाय भैंसे नहीं है चराने को, इतना है, बाकी तो सारा कुछ वही है। तो तुम्हारी स्थिति क्या है? अभी होके जाओगे, फिर कल की इंतजार करोगे, फिर मिलने की आस है। वही यमुना है, पार करके आना जाना पड़ता है। देखो सारा कुछ वही है। आज भी हम भगवान के राज्य में रहते हैं। आज भी अगर हम कल्पना कर लें, निश्चय कर लें, तो भगवान आज भी हमारे लिए साकार हैं। हमारे निश्चय भर की तो देरी है। बजाय अपने को कमजोर करने के, उलझने के, हम भगवान के प्रेम में मगन हो जाएं। गोपियों का घर संसार कैसे छूटा? छोड़ के थोड़ी छूटा, भगवान की मस्ती में छूटा। अब जाके 10वें स्कंद में देखो, 9वें में जाने 10वें में, शायद 10वें में ही है, जब भगवान की बांसुरी बजी है तो गोपियां उठ के भागी। किसी के पांव में एक पायल, किसी को चप्पल नहीं है, किसी का दुपट्टा घर रह गया, जिस हालत में थी भागी। और किसी किसी के पति ने पकड़ भी लिया, रात को कहां जा रही हो, कोई पकड़ी भी गई।
बिल्कुल ऐसे लगेगा पढ़ के कि हमारी तो स्थिति है, कभी हम निकल पाते हैं, कभी हम पकड़े जाते हैं, कभी तो सबकी आंख पे पर्दा आ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और कभी कभी कसके जकड़ लेते हैं। कहां जाते हो? रोज जाते हो? तो वही एक्सपीरियंस जो गोपियों के थे आज हमारे भी तो हैं। वही प्रेम की ललक है, वही उतावलापन है, वही मिलने की आस है, और वही दुनिया के ताने हैं, वही दुनिया के बंधन हैं, वही दुनिया की बातें हैं। एंजॉय करो ना, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो। जैसे गोपियों की बातें पढ़ के तुम्हें मजा आता है, तुम्हें अपने जीवन से भी आनंद आना चाहिए, और एक निश्चय हो जाना चाहिए कि आखिर तो भगवान ने अपने प्रेमियों को अपनाया, तो एक दिन हमारे भी बंधन कटेंगे, एक दिन हम भी भगवान के लिए फ्री होंगे, एक दिन भगवान मुझे भी अपना बना लेंगे। चलो, हर चीज को पॉजिटिवली लेते जाओ और भगवान के गुणानुवाद में मगन हो जाओ। तुम्हें कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा। संसार की आसक्ति को भी सोचने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि विराबिया वाली हालत, भगवान से फुर्सत पाऊं तो कुछ और सोचूं। ये प्रेम भगवान का ऐसा है, ये फुर्सत ही नहीं होने देता ना हमें। फ्री नहीं होते हम भगवान से। संसार कब सोचें, संसार के ख्याल कब करें, संसार की बातें कब करें, संसार से नेह कब लगाएं, हमें जरूरत नहीं। तो जितना अपने अंदर प्रेम बढ़ाते जाओगे, आप उतना भगवान से मस्त होते जाओगे। ये सब भार भगवान खुद हल्के करता है। सुना ना, वो गोपी जब पानी भर रही थी यमुना पे, सामने खड़े भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सोच रही है हाथ लगवा देगा, सिर पे मटका रखवा देगा, नहीं आए, मुस्कुराते रहे खड़े। चिढ़ गई, बुलाया उसने भी नहीं। घर पहुंची, मटका उतारने लगी तो फटाफट भगवान आ गए मदद करने के लिए। कह रही है जब मैं वहां इतनी परेशान हो रही थी मटका भारी उठा के सिर पे रखने के लिए, तब तो आया नहीं, अब उतारना तो आसान है, अब क्यों आ गया? कह रहा है किसी के सिर पे भार रखना मेरा धर्म नहीं ना, मैं तो भार हल्के करता हूं, मैं तो मटकियां उतारता हूं जो सर पे रख ली हैं तुमने। कभी सोचते हो जिम्मेवारी, कभी सोचते हो फर्ज, कभी सोचते हो धर्म। तो मेरा तो काम है सबको हल्का करना, सबके बोझे उतारना, सबके बोझे खत्म करना। तो जब उसका काम ही है ये, तो क्या हमारे बोझे नहीं उतारेगा, हमें हल्का नहीं करेगा, हमें फ्री नहीं करेगा? हम तुम्हें चाहें, तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता। ये भी तो एक निश्चय वाली बात है ना, कि हम तुम्हें चाहें, भगवान मैं तुझे चाहूं और तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात तो संभव ही नहीं है। हमें ये पता है कि अगर हम चाहते हैं तो तुम भी चाहते हो, हम तुम्हारे हैं तो तुम भी हमारे हो, हमारा तुमसे प्यार है तो तुम्हारा भी हमसे प्यार है। क्योंकि पिता अपने बालक से बिछुड़ के कैसे आराम में आएगा, उसको भी तो बच्चे की खोज होएगी। फिर तभी तो तेरी प्रीत पे हमें बड़ा नाज है, मेरे सिर का तू ही तो सरताज है। यूं छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। प्यार पे भी विश्वास, ईश्वर में भी ईमान रख के चलो।
जैसे तुम उसको पवित्र हृदय करके चाहोगे ना, वो भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। ये प्यार दोनों तरफ से, ये तो प्रीत की तार सजन जो इधर सजे और उधर बजे। अगर इधर से सजेगी तो उधर जाके बजेगी जरूर। गलती से ही कॉल में ला दो ना तो अगले के पास तो चला ही जाता है, फिर फटाफट फोन आ जाता है, आपने फोन किया, अरे सॉरी सॉरी गलती से मिल गया था, फिर चला तो जाएगा। तो मन का भाव थोड़ा भी जगाओगे ना, पहुंच तो जाएगा। भगवान तक मिस्ड कॉल तो जरूर पहुंच जाएगी। हताश मत होना, हिम्मत मत हारना, पर इस प्यार की अग्नि को रोज बढ़ाते रहना। जैसे समिधा डालते हैं ना, हवन कुंड में आग जलती रहती है। रोज भगवान की महिमा, गुणानुवाद, उनका ध्यान जलने दो। इस भंभट को जरूर जलेगा। तू सच सच आख वे जोगी, मिलन होसी के ना होसी। पर हम लोगों ने इसको कर दिया मिलन होसी जरूर होसी। क्यों नहीं होगा? अगर भक्त का भगवान से मिलन ना होगा तो और किससे होगा भला? वो हमसे नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? पड़ोसियों से मिलेगा? किससे मिलेगा? जब आया हमारे लिए, हम उसके लिए, वो हमारे लिए, तो भला हमारा और कौन और उसका और कौन? गुरुजी कितना प्यारा आश्वासन देते हैं, तुम्हारे तो फिर भी बाल बच्चे हैं, पति है, मेरा कौन है तुम्हारे सिवाय। सुना है गुरुजी की वाणी में, अक्सर बोलते हैं। कितना बड़ा आश्वासन कि मैं तो बस तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। कोई देगा इतना बड़ा आश्वासन? कोई देगा हमको इतना बड़ा धीरज? कोई बनेगा हमारा अपना? ये सतगुरु, सतगुरु हमारे अपनों से भी अपने, हमारा परमात्मा अपनों से भी अपना। बस तुम भी दिल लगा लो, बोलो मत। गाते हो ना, दिल ला लिया सहारा वाले शाम नाल दे, लगा लो सचमुच। उससे दिल लग गया, सारी दुनिया से हट गया, बिना सोचे हट जाएगा। भोगे भोग अनभोगे भोग कुछ याद ही नहीं पड़ेगा। जब वो याद पड़ता है तो वो बहुत चतुर है। तुम कभी गुणानुवाद करके देखो, महिमा करके देखो। परमात्मा इतना चतुर है, वो तुम्हारी हर इंद्रिय पे कब्जा कर लेता है। तुम मुंह से महिमा गाने लगो, अपने कानों में रस आने लगता है, आंखें बंद करने का मन करता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, पांव संकुचित हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत होशियार है। गोपाल, गोपाल माना गौएं पालने वाला नहीं, इंद्रिय रूपी गौओं को पालने वाला, ये गोपाल है। बन के गोपाल मेरा मुरली वजावदा, प्यार दियां ताना छेड़े रूहां नू नचावदा, इन्हें दिता मैनू कमली बना। एक एक इंद्रिय पे कब्जा कर लेता है वो। कभी तुम करके देखो, तुम्हें दो काम इकट्ठे नहीं होंगे। भजन में रस आ रहा और कहीं ध्यान जा ही नहीं सकता, और अपने आप मन करता है आंखें बंद कर लो, बस झूम लो, हाथ अपने आप जुड़ गए। उठोगे ना भजन पूरा होने के बाद, ये मैंने क्या कर रखा है पता ही नहीं। तुमने कुछ नहीं किया, उसने हर इंद्रिय पे कब्जा कर लिया। इतनी प्यारी है उसकी महिमा, इतनी प्यारी है उसकी याद, इतना प्यारा है उसके नाम का कीर्तन। करके देखो, चाहे अकेले में चाहे सबके बीच में, बात एकाग्रता की।
जहां एकाग्रता आ जाएगी बस वहीं तुम मगन हो जाओगे। तो जिसको रोज याद करोगे, जिसके निमित्त जियोगे, जिसको प्यार करोगे, मोह अपने आप उसी में हो जाएगा। तभी उसका नाम मनमोहन भी है, मन को मोहने वाला। सईयो नीए नु भूल के ना तकना, जिन्ने तकिया बना लेंदा अपना। पा लेंदा प्रेम वाली डोरनी, दिल सांभ के रखना। वो सखी का जिसका दिल चला गया ना, आवाजें लगाती है, आ गया वो चित्त चोरनी, दिल सांभ के रखना। संभाल लो। वो सीधा चित्त पे वार ही नहीं करता, वो निगाहों पे वार करता है, मीठी मीठी बात करता है, अपने आप ध्यान आकर्षित कर लेता है वो तो किसी भी तरह से। वो सखी बेचारी खड़ी है छज्जे पे, बिल्कुल नहीं देखूंगी। नई बहू बैठी है, घूंघट काढ़ के, देखूंगी नहीं। वो भगवान किसी को पत्थर दे मारते हैं, कहीं गेंद उछाल देते हैं, कहीं कोई हरकत कर देते हैं, मजबूर होके बेचारियां घूंघट उगाड़ के देखने लगती हैं। देखा तो गई, भले वो गाले आ गया चित्त चोरनी, दिल सांभ के रखना। वो एक बांसुरी बजाएगा, ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। मीठी मीठी बात करेगा, ध्यान चला जाएगा। निगाहों से निगाहें मिलाएगा, फिर तुम गाते रहना, मेरा मन मोह लिया शाम हारा वाले ने। ओए 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 ओए, अब ओए ओए रह गई बस। अब क्या करो, ओए ओए भी कितनी देर करो, फिर वाह वाह करने को मन करता है। चल भाई, जो किया अच्छा किया, शुक्रिया, शुक्र है मुझे तूने चुना अपने प्यार के लिए। इतना प्यारी रास है सारा दिन भगवान के साथ। तुम कहते हो मुंह नहीं जाता, दुनिया नहीं जाती। क्यों देख रहे हो पिक्चर? पिक्चर हॉल में भी आजकल जाओ ना, वो बन गए हैं थिएटर्स दूसरे, पीवीआर क्या कहते हैं उसमें 4-5 तरह के हॉल होते हैं अब एक ही में। पहले तो एक होता था, अब 4-5 हॉल होते हैं। तो तुम अपने हॉल की पिक्चर देखते हो, निकल के दूसरे वाले की भी देखा होगे। बस तुम अपने भगवान की रास में शामिल रहो, छोड़ो परे मोह वाले, अपने आप सुलटता रहेगा भगवान उनसे। तुम्हें क्या करना? ये पक्की बात है, तेरा मन एट ए टाइम एक जगह लग सकता है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा। तो तू भक्ति कमाने लग जा। वो जो मन विषयों में लगा हुआ है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा धुआं बन के, पता नहीं कहां, तुझे भी नहीं मिलेगा दोबारा। आया समझ कैसे जाएगा ये मोह संसार वाला?